बनाया जा रहा मुझे इंसाफ दिला दो मेरा मुझे इंसाफ दिला दो जो मैं बेटे सब देख रहे हैं मुझे उनसे इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए मुझे भीख दे दो। ऐसा नहीं होता रे मोहतरमा, इंसाफ और भीख दोनों कैसे दे दें, नहीं झेल पाएगी तू। दोस्तों ये मोहतरमा जो रो रही है, बिलख रही है, इंसाफ मांग रही है, इसका सामान चोरी नहीं हुआ है, इज्जत चोरी नहीं हुआ है, इसके पति गद्दार पति को यूपी एटीएस ने उठा लिया है। मोहम्मद शहजाद, रामपुर उत्तर प्रदेश, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और हमेशा की तरह, हर बार की तरह, हर केस की तरह मोहतरमा आ गई, वाइफ आ गई इसकी विक्टिम कार्ड खेलने। ना ना मेरा पति तो इनोसेंट है, कुछ नहीं किया है, छोड़ दो बेचारे को, नहीं तो बाद में बाबा का बिल्डोजर पीछे से आ जाएगा और बना देगा गुड़गांव। कलामुद्दीन को उजाड़ो ना, कलामुद्दीन को उजाड़ो। मैं तो कलामुद्दीन है, हिंदू मुस्लिम करते हो, मंदिर मस्जिद करते हो, कलामुद्दीन की दुकान तोड़ो। ये राम को क्यों छेड़ रहे हो, बलराम को क्यों छेड़ रहे हो, ये श्यामू को क्यों छेड़ रहे हो, ये रामू को क्यों छेड़ रहे हो, बताओ इनको क्यों छेड़ रहे हो भाई। कलामुद्दीन को हमें मारो ना, जितने चाकू मारना हमें मारो। ऐसा नहीं है रे कलामुद्दीन, बुलडोजर हिंदू मुस्लिम देख के नहीं चलता, वो अवैध कब्जे पर चलता है। उसको जिम्मेदारी मिली है कि उसको वो स्वाहा करे। अब उसमें कलामुद्दीन हो या अखिलेशुद्दीन। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गुजरात तक ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और साथ में जो देश के गद्दार हैं उनके ऊपर हो रही। तो इस वीडियो में उन्हीं को दिखाने वाला हूँ, उन्हीं पे चर्चा होगी, उन्हीं की जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों साथ में एक बड़ी खबर भी बता देता हूँ जो आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है। संभल में जो याचिका लगी थी कि संभल जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होना चाहिए, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि सर्वे होगा, तो इसका मतलब बाबा जी का एक्शन भी ताबड़तोड़ ही रहेगा। सभी को सूचित किया जाता है कि थाना नखासा के मुकदमा अपराध संख्या 304/24 व 305/24 में अभियुक्त अता पुत्र मुल्ला सुखा निवासी न्यारे वाली मस्जिद मोहल्ला खकुसराय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 84 BNSS उद्घोषणा जारी की गई है। यदि अभियुक्त नियत समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लो जी, हो गया ना डबल वार। एक तो सर्वे चलेगा और दूसरा संभल में जो पत्थरबाजी पहले सर्वे पे किए थे उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का कानून का डंडा भी चलेगा। जो भी आरोपी फरार हैं अभी संभल हिंसा के, उनके घर के बाहर ढोल बजाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुन्ना सही सलामत अपने आप को हवाले कर दो पुलिस को, नहीं तो बुलडोजर आएगा तो फिर बाजा बजाकर गाजा बना देगा। मैं आलिया बेगम बात कर रही हूँ भोईगुड़ा सिकंदराबाद से। सैयद समीर जो है मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ और मेरा भाई बेकसूर है, मेरा भाई लिफ्ट टेक्नीशियन है। ये सब जो भी न्यूज़ में बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ जो भी बोल रहे हैं, सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, बस उसको खाली अफवाह उठा रहे और मेरे भाई को फंसा रहे, बस बात खत्म। नालिया बेगम उर्फ जज साहिबा ने बता दिया कि इसका भाई बेकसूर है तो है, बात खत्म। सैयद समीर और सिराज हुर रहमान ये दोनों साले बम बना रहे थे अपने अपने बहन के पिछवाड़े में फोड़ने के लिए। से दोनों इंजीनियर थे, सद्दाम हुसैन जैसे और तमाम जो आतंकी थे ऐसे ही ये भी इंजीनियर थे, लिफ्ट में काम करते थे, लिफ्ट बनाया करते थे। लेकिन पुलिस ने इनको भी पकड़ लिया, इनको भी अरेस्ट कर लिया और इनकी बहन की लौंडिया आ गई निर्दोष बताने। नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये मकान अपना ही है सामने का। आप क्या करते हैं? आप काम? मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ। अच्छा, इस मस्जिद की इमामत? ये मस्जिद है ना, 30-35 साल हो गए, कर्नाटक मस्जिद, ख्वाजा बंदे नवाज मस्जिद है
गरीबों को वहाँ के ट्रस्टी है हम यहाँ के मस्जिद के। हाँ, मस्जिद की पुरानी मस्जिद है? ये 35 साल हो गए मस्जिद को। 35 साल। हाँ, हम खुद आबाद कर रहे हैं मस्जिद को यहाँ पे, हमारे पिताजी ने हमारे। तो कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही महसूस हो रहा होगा। देखो जी, ये वीडियो गुजरात के चंदोला तालाब का है, जहाँ बहुत ही बड़ी कार्रवाई, यूँ कहें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्रवाई चंदोला तालाब पर किया गया गुजरात में, जहाँ लाखों एकड़ ज़मीन मुक्त कराई गई कब्जाधारियों से, अवैध बांग्लादेशियों से, अवैध घुसपैठियों से। उसी में इस मौलाना का नौकरी भी चला गया, क्योंकि मस्जिद जो चला गया 30 साल पहले जो बना था, अब ये भी एकदम हो चुके हैं फ्री। इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं रह गया, सुबह उठने का झंझट नहीं, शाम को लेट सोने का झंझट नहीं। अब एकदम सरकार इनको फ्री कर चुकी है। योगी जी से भी कुछ शिकायत है? हाँ, क्यों नहीं है? योगी जी ने करा क्या है? तो मुसलमान को हटा दो, मुसलमान को हटा दो, क्यों हटा दे? हम तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते, हमारे आसपास में हिंदू नहीं रहते तो सबसे ज्यादा हिंदू भी तो रह रहे। ये अपने का भारत से क्यों भागेंगे? हाँ, क्यों भागेंगे भारत से? क्यों भारत से भागना चाहिए? जब पैदाइश ही नहीं पड़े तो भारत से क्यों भागे? क्यों भागे? पैदा होना की तो अलग बात है ना, लेकिन भारत में जो घुसपैठिए रह रहे हैं वो सारी सुख सुविधाओं का लाभ भी तो सरकारी लेते हैं। वोट भी डालते हैं आप लोग? वोट होता है, आज से वोट हो रहा है, लेकिन मोदी काफी साल से वोट हो रहा है। कितने सालों से? फिर भी मोदी वोट होते 10 साल से हम लोग का वोट हो रहा है। 10 साल पहले वोट नहीं डालते थे आप लोग? पहचान पत्र हमारा बना नहीं था, अब बना, 10 साल से हम वोट दे रहे हैं। जब से केजरीवाल आए हैं तब बना है? केजरीवाल की सरकार में बनाया है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बने? केजरीवाल बहुत अच्छा था और उसका कांग्रेस भी अच्छा था। 10 साल पहले तक इनके पास कोई कागजात नहीं थे। केजरीवाल सरकार जैसे आई दिल्ली में, इनके पास वोटिंग का अधिकार आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गए। 10 साल पहले डॉक्यूमेंट्स बने, वोटिंग का अधिकार आया। ये बड़ी गहरी बात है। गहरी बात तो है। बेचारियों ने 2100 के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस ने इनको सरकारी जमीन दिया था, आम आदमी पार्टी इनको वोट का अधिकार दे दिया था। आज रेखा गुप्ता ने इनके झोपड़ी पर, इनके घरों पर बुलडोजर चलाकर इनको अपने अपने देश वापस जाने के लिए बोल दिया है। सब देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को रोहिंग्यों के वोट की ज़रूरत नहीं है, अवैध बांग्लादेशियों के वोट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट की ज़रूरत केजरी मियाँ को ही थी, जो इनको पाल रहे थे बरसों से। इनका वोटिंग अधिकार, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है इनके पास। तो कब हटेंगे? वैसे नहीं हट रहे। कितने बार बता चुका हूँ, मैं कितने बार बता चुका हूँ, बताइए तो सही, आप कितने बार बता चुका हूँ। तो फिर क्या लग रहा है कि ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे? आज ही इस पर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे हटता है। क्या कहा था मैंने क्या कहा था? पूछ, आप मत बोलिए बीच में। मैंने क्या कहा था? अभी लेके जा रहे गाना, कैसे हाथ लगा दिया? सुनिए भाई, इसे गाड़ी में बैठाइए, गाड़ी में बैठाइए। दिशा निर्देश का पालन ना करना भी अपराध है। ये लातों के भूत हैं, बातों से मान जाएं ऐसा किसी किताब में लिखा ही नहीं है। इनको जब पुलिस ले जाती है थाने, 2 घूंट घुट्टी पिला देती है, उसके बाद ये एकदम फ्री जैसे हो जाते हैं, फ्रेश लगने लगते हैं। ये दौड़ कर जो पुलिस बोलती है, जो प्रशासन बोलता है, वही करने लगते हैं। लेकिन जब तक इनको घुट्टी नहीं पिलाई जाती, बिल्कुल नहीं, बात से तो नहीं आपके मानेंगे, बात से कब्जा बिल्कुल नहीं हटाएंगे। इसे ये कार्रवाई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं, नैनीताल की है। मतलब देश में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे पश्चिम बंगाल को छोड़ के वहाँ बाद में नंबर आएगा। हेलो, क्या नाम क्या है तेरे? असलम। क्या करते हैं? मजदूरी। काय की मजदूरी? मजदूरी उसकी बेलदारी का। बाप करता है बेलदारी और बेटा देश के साथ गद्दारी। दोस्तों, इसने भी दिखाया था, इसने भी अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया था। फिर लोगों ने इसको पकड़ा और बताया कि बेटा उत्तर प्रदेश में हो, हिंदुस्तान में हो। उसके बाद ये नन्ना मुन्ना तुरंत मान गया कि नहीं, हाँ हम इंडियन ही हैं। लेकिन इसके बीच में जो कुछ हुआ है वो दिखाने लायक नहीं है। उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके देख लेना कि इसका किस प्रकार सुताई किया गया, उसके बाद मुताई भी करवाया गया है। ये और मोदी दोनों भाई लगते हैं। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डायनासोर कुत्ता, वो लगता है। उन लोगों पे और कोई काम धंधा नहीं है, यही काम है बस। डायनासोर? हाँ, योगी और मोदी दोनों ही है। योगी ने तो पूरा भारत खराब कर रखा है, उसका तो सिस्टम ही हैंगे अलग है वो। हाँ, योगी गंजे
गंजे सवाल है मेरा, जैसे आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी बेकार हैं, देश का बंटाधार कर रखा है, और योगी को आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डायनासोर है, ऐसा बोला ना आपने। तो ये बताओ, जैसे पहलगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? उस पे क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया, हमारा मस्जिद तोड़ के। कहाँ पे, कौन सी जगह? ये क्या कहते हैं, इतना तो मुझे पता नहीं, याद नहीं है। हाँ जहरीली मोहतरमा, तेरा कौन सा मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया ये तक तेरे को नहीं पता है। पहलगाम की घटना को इसने मंदिर से जोड़ दिया गया कि मंदिर बना इसलिए ऐसा किया गया। आप सिर्फ सोचो कि इसकी मानसिकता क्या है, इसकी छोड़ो, इसके मियाँ की मानसिकता क्या है। अब मियाँ को भी छोड़ दो तो आगे जो बच्चे इसके पैदा होंगे उनकी मानसिकता क्या होगी। वो आतंकी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि बाहर के साथ साथ बॉर्डर के अंदर इनका भी फन कुचलने की ज़रूरत है, इनको भी समझाने की ज़रूरत है अलग तरीके से कि तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान का खाते हो तो हिंदुस्तान का ही गाना पड़ेगा। ये बंदा कह रहा है मैं इसराइल से आया हूँ, एक मिनट, ये बंदा कह रहा है मैं इसराइल से आया हूँ, तो गाइस मैं जामा मस्जिद से आया हूँ। इसका कहने का मतलब है मैं इसराइल से आया हूँ मैं। अगर तुझे नहीं देना तू आगे भेज दे हमें भाई, यार ऐसे तो मत करो, अगर किसी को नहीं देना आगे भेज दो, फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए। सांपों को देखो, फिलिस्तीन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन 27 लोग जो मरे पहलगाम में उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उनके लिए कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा है। अरे उस फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं जो इनको कुछ नहीं समझते। ये उनको भाई ज़रूर समझते हैं लेकिन वो इनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बात तक नहीं करेंगे इनके बारे में, उनके लिए पैसा इकट्ठा ये जाहिल कर रहा है। वैसे इसमें एक एंगल और है कि ये जाहिल ना तो फिलिस्तीन के लिए कर रहा है ना कहीं के लिए कर रहा है, ये सब अपने KTM का EMI भरने के लिए ऐसा करते हैं। ये जो छपरी रील बनाते हैं ये उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ऐसे जहाँ भी देखें पिछवाड़े पर लात मारकर जैसे भाई ने भगाया ऐसे ही भगा देना चाहिए। ओम वयाभ्यं वयो कविषो वयो दिव्यंतरिक्षे वयो नाः वयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मयम्मा नाभ्या आसीदन्तरिक्षं गौद्योः संप्रवर्ततामभ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जो अब्दुल्ला फैमिली पहले पाकिस्तान के समर्थन में बोलता था, नारे लगाता था, आज वो मंदिर में पूजा अर्चना विधो तरीके से, ये हजम होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। ये तो दिखावा है, ये छल है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका जमीर जगह है, इनके पूर्वज जिनको सपने में दिखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बहरूपियापन है, दिखावा है, छलावा है। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो में जो भी क्लिप आपने देखा, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी जो वीडियो यहाँ अपलोड करने लायक नहीं होगी उसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, चाहे तो आप वहाँ फॉलो करके देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।